मेरे भाई आज मैं आप लोग को बताऊंगा अंग्रेजी में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, जिससे हम 70 में 69 नंबर आसानी से हासिल कर सकें। ठीक है मेरे भाई, टॉपर जैसे कॉपी लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा, 70 में 69 नंबर ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको पता होना चाहिए कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता है, सब कुछ याद अच्छे से याद है, कॉपी लिखने का सही तरीका पता नहीं है, तो आपका नंबर कटेगा, कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई आज आपको आपका ये भाई बताएगा अंग्रेजी में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या, कैसे लिखे कॉपी की 90% 70 में 69 नंबर आए ही आए। कैसे लिखना, किस प्रकार लिखा जाए कॉपी अंग्रेजी का कि 70 में 69 नंबर मिल जाए, यही है। किस प्रकार लिखा जाए, सही तरीका, एकदम सही अच्छे से एकदम सही तरीका क्या है लिखने का कॉपी, मेरे भाई आज का आपका भाई यही बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना का नाम लिखना है, यहाँ अनुक्रमांक लिखना है, रोल नंबर, यहाँ दिनांक लिख लेना, उसके बाद यहाँ कक्षा लिख लेना, यहाँ वर्ग लिखना, किस कक्षा वर्ग में हो, विषय लिख लेना, या प्राप्तांक या पूर्णांक, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कैसे लिखना है। तो मेरे भाई आपको ये बता दिया जाए, मैं 2023 का अंग्रेजी का बोर्ड परीक्षा का पेपर ले जाऊँ, आपको भी ऐसे मिलेगा। तो आप किस प्रकार क्या क्या करना है, तो सबसे पहले ये कोड है उसको भरना, फिल करना होता है 316 ZW। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, 100 पूर्णांक दिया जाएगा, मतलब 30 प्रैक्टिकल का और 70 नंबर आपको हासिल करना है इसमें। तो कुछ भी नहीं करना, आइए बताते हैं। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर दी कैंडिडेट्स ऑफ रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको केवल 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर दिया जाएगा। ठीक है, ये खंड करना है। द क्वेश्चन पेपर इज दी डिवाइड इनटू 4 सेक्शन। आपको एक प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है, ABCD, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सेक्शन ए में देखते हैं। सेक्शन ए क्या है, रीडिंग, पढ़ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब एक पैसेज दिया है, आपको सावधानीपूर्वक पढ़ना, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा, उत्तर देना है। ठीक है, तो वी बिकम ए कॉन्शियस ऑफ द वीकनेस द मूवमेंट से लेकर, आइए पीछे देखते हैं क्या है। बोला आर इवन टेम्पर टू एस्ट्रे। ठीक है, यहाँ से लेकर कहाँ तक दिया, आपको दिया है द सेम विल्ड से लेकर हाउस होल्डर तक, यहाँ तक पैसेज दिया है। अब मेरे भाई इसी में क्या आपका पैसेज पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, इसी में आपको उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है देख लीजिए, पूछा है व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल द टास्क। मतलब ऐसे प्रश्न पूछेगा, आपको पेपर में किस प्रकार लिखना है। तो आइए चलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने देख लीजिए, ऐसे आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें आपको स्केल की सहायता से एक अंडरलाइन काला पेन से या काला स्केल से करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए का सेक्शन ए रीडिंग है, तो रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे लिखना है। फिर बोला क्वेश्चन बताएंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली वन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला था, आइए देखते हैं। व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, जो लेखक है इस पैसेज में क्या कहना चाहता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऐसे लिखना है आपको। तो आंसर डालेंगे ए, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू पैसेज वन इज नो थॉटफुल सो वाइज सो फॉर साइस्ट हैज ए टेक द केज ऑफ यंग मैन। जो है इस पैसेज में कि आदमी, जो जवान आदमी है, उनको अच्छे से बुद्धिमानी पूर्वक से रहना चाहिए। ठीक है, मेरे इस पैसेज में ये बोला, तो ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखेंगे, आपको नंबर मिलेगा। और क्या बोला दूसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल टू बी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रूव इक्वल द टास्क। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो मेरे भाई ऐसे ही लिखना है आपको, लिखेंगे आंसर नंबर बी, द प्रूव इक्वल टू द टास्क इज द करेक्ट एंड एसेबल इन द रिटन इंग्लिश समवन और समथिंग्स दैट इज ऑफ द चैलेंज। बस ऐसे इतना ऐसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर आपको लाने से 90% लाने से कोई भी नहीं रुक सकेगा। फिर तीसरा क्या है, तीसरा भी ऐसे करना है। उत्तर बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं निकला मेरे भाई, आपको उत्तर ऐसे आंसर डालकर सी डालकर ऐसे लिखेंगे, ऑटोमेटिक नंबर मिलेगा। मैरी एंड चिल्ड्रेन दी सेम विल्ड यूथ इन नाउ ट्रांसफॉर्मेड इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। ठीक है, ऐसे लिखना है, ऑटोमेटिक नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत। आपको भी पैसेज में सबसे पहले यही डालना है, उसके बाद में ऐसे लिख देना है, फिर उसके बाद उत्तर ऐसे लिख दीजिए, ऑटोमेटिक नंबर मिलेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आपका पैसेज खत्म हुआ। ठीक है, ये पैसेज चारों खत्म हुआ, तो आगे आइए देखते हैं क्या क्या बोला है। तो मेरे भाई ये ग्रामर सेक्शन
बी है राइटिंग। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ये आर्टिकल लिखना आपको। अर्ली राइजिंग हेल्थ इज वेल्थ है, ये तो आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे आइए, यही दे राइट द लेसन लेटर द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी पत्र लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए ग्रामर में बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर ऐसे लिखेंगे। तो बोला क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का मेरे भाई पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखेंगे। ए फॉरजिनियर हु सेटल इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो मेरे भाई क्या बोला है, किसी भी देश में रहने वाले बसने वाले विदेशों की क्या कहा जाता है, इमिग्रेंट, एलियन, इमिग्रेंट, विजिटर। तो मेरे बोला है टू डाई इज हार्नेस मीन। हार्नेस मीन का मतलब क्या होता है, मरना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो ये सही है, तो इसको भी बताएंगे। आगे ये दे दिस नेम्स ऑफ डिलीजेंट इज, मेहनती का पर्यायवाची क्या है, तो एनर्जेटिक, कोई दिक्कत, जेटिक। तो ऐसे लिखना, सी का देख लीजिए, ये सही है, तो कैसे लिखेंगे अभी बताएंगे। डी वाला दी कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इसका कौन सा सही है, कैटल का। तो मतलब ये ऑप्शन है, वो ग्रामर का है, ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पीय वाला, तो उसको आपको सही लिख करना है, सही जो है उसको लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो विच दी वर्ड इन दी सेंटेंस एरर का कौन सा मतलब सही है, कैटल, कोई दिक्कत नहीं है। दिस एंटोनिम्स ऑफ इनविजिटेबल, अपरिवाय का विलोम क्या है, अवॉइडेबल। तो इसको किस प्रकार लिखा जाए आपको बताते हैं, ठीक है सभी का। तो आपको भी बताएं, जस्ट ये इमिग्रेंट वाला ना, तो बी का लिखेंगे टू डाई हार्नेस मीन, इसका आंसर लिखेंगे, उत्तर डालेंगे इसे टू डाई व्हील इन सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है। आइए सी वाला दिस नेम्स फॉर डेलीगेंट इज, तो आंसर डालना एनिग्रेटिक, कोई दिक्कत, इनर्गेटिक। बस ऐसे लिखेंगे, ऑटोमेटिक 70 में 69 नंबर लाने से कोई भी नहीं लिख सकता मेरे भाई, ऐसे बोर्ड एग्जाम का टॉपर ऐसे कापी लिखते हैं, ठीक है। आगे आइए, अब मान लिया जाए हमको चौथा पांचवा नहीं आता है, सेक्शन डी का मतलब ये आता है लिटरेचर, तो इसको कैसे लिखना है, क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच। 8 नंबर का बोला है, मतलब ये प्रश्नों का उत्तर देखना 40 शब्दों के अंदर है, ठीक है। तो मेरे भाई आपको क्रम से आए तभी कोई दिक्कत नहीं, अगर क्रम से आता तो क्रम से लिख दिए, अगर जो प्रश्न पत्र अच्छे से आता है उसको लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जो आता है वही लिखिए, ठीक है। आपको लिखना है पेपर में पूरा। तो बोला है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में क्या क्या चाहता था, तो इसको करिए, और मानी या चाहिए इसको करिए। व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर, तो इसको कैसे लिखना आइए आपको बताते हैं, कैसे लिखना है देख लीजिए। तो सेक्शन डी 7, ठीक है, लिटरेचर ऐसे डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, ठीक है। लिखेंगे आंसर, मुकेश डज नॉट वांट टू बी ए बैंगल मेक्स लाइक हिज फादर, ही वांट टू हिज ओन मास्टर, सो ही वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक इन लाइफ। मुकेश जो था वह चाहता था उनके पिता की तरह चूड़ी नहीं बेचना चाहता था, वह चाहता था कि मोटर मैकेनिक बने, मोटर मैकेनिक, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, बस हो गया। नीचवा ये वाला करिए, व्हाट गांधी जी आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर चंपारण, तो इसको कैसे लिखना आइए आपको बताते हैं। लिखेंगे बी फर्स्ट गांधी जी विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन हु गेव अप द नो इंफॉर्मेशन, देन ही कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द ट्रस्ट डिवीजन हु प्रोफेशनल आप बोली भी। हाँ मेरे भाई, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नंबर मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर लिख के आपको जाना है बोर्ड एग्जाम में, तो आपका जो है अंग्रेजी में 70 में 69 नंबर लाने से कोई भी नहीं रुक सकेगा, ठीक है। टॉपर ऐसे कापी लिखते हैं, आपको भी कापी लिखेंगे तो आपको भी नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।